नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। समीर और कार्तिक दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और जॉब भी एक ही ऑफिस में करते थे। कंपनी की ओपनिंग कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए वहां जितने भी स्टाफ थे सभी नए थे। कुछ दिन बाद दो और लड़कियों ने ज्वाइन किया। एक का नाम निशा था और दूसरी का नाम नेहा। आज उन दोनों का पहला दिन था। जब लंच हुआ तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? I'm नेहा। एंड यू? मेरा नाम निशा है। क्या तुम्हारा भी आज फर्स्ट डे है? हाँ, मैंने भी आज से ही ज्वाइन किया है। दोनों में बातें शुरू हुई। समीर और कार्तिक उन दोनों की बातें सुन रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने जिक्र किया कि उन दोनों को ही एक घर की जरूरत है। यार समीर, सुना तूने? इन दोनों को घर की जरूरत है। हाँ यार, सुन लिया। क्यों ना हम इनको अपने साथ रहने के लिए पूछें? मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे अगर ये दोनों ही दूसरे सिटी से है तो शायद ये हाँ कर सकती हैं। ठीक है, चल देखते हैं। हेलो गर्ल्स, आई एम कार्तिक एंड ही इज समीर। आप दोनों ने आज ही ज्वाइन किया है, राइट? जी हाँ, I'm निशा एंड शी इज नेहा। चारों आपस में बातें करने लगे। फिर समीर ने उनको घर के बारे में पूछा। अगर नेहा साथ रहने को तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने में तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम हो। नहीं, भला हमें क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे रोजाना नॉनवेज खाने की आदत है। मैं इतना कर सकती हूँ कि अपना खाना रोज रूम में ही खा लिया करूंगी। तुम लोगों के साथ नहीं खाऊंगी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट करते हैं। ओके? चारों में बात तय हो गई और अगले ही दिन वो लोग ऑफिस के बाद समीर और कार्तिक के साथ उनके फ्लैट चली गई। उनको घर काफी अच्छा लगा और हॉल में बैठकर चारों बातें करने लगे। कार्तिक, तुम मुझे मेरा रूम दिखा दोगे? एक्चुअली मुझे बहुत ही थकावट महसूस हो रही है। थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहकर कार्तिक खड़ा हुआ और उसका बैग लेकर उसको कमरा दिखाने चला गया। इधर समीर और निशा ने खूब बातें की। दोनों की बातें आदतें काफी मिलती जुलती नजर आ रही थी। समीर उसको पसंद करने लगा था और शायद निशा के बात करने के अंदाज से भी यही लग रहा था कि वो भी समीर की तरफ अट्रैक्ट है। रात 1 बजे उसी सोसाइटी में रहने वाला राहुल अपने रूम में बैठा मूवी देख रहा था। एक आवाज के साथ दरवाजा खुला और सामने काले कोट पहने हुए कोई अंदर आता हुआ नजर आया। उसके कोट में हैट जुड़ा हुआ था जो उसने अपने सर पर ओढ़ रखा था। उसने अपनी गर्दन भी नीचे झुका रखी थी जिससे उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बेड के करीब बढ़ने लगा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कमरे में लगे बल्ब की तरफ पॉइंट किया। राहुल को उसके नाखून नजर आए जो कि बहुत ही खूंखार थे। तभी कमरे में लगा बल्ब अचानक से फट पड़ा और वहां रोशनी कम हो गई। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो अंधेरे में उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें नजर आई। बचाओ! राहुल चिल्लाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही उसने राहुल को पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। वो चिल्लाया और छटपटाया। लेकिन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसको महसूस हो रहा था कि उसके शरीर से खून बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है और कुछ ही मिनटों में वो निठाल होकर जमीन पर गिर गया। वो भयानक आवाज करते हुए जमीन पर बैठी और उसके कंधे पर मुंह मारकर उसका मांस खाने लगी। सुबह सोसाइटी में राहुल की मौत की खबर फैली तो अफरा तफरी मच गई। समीर ने जब उसकी लाश देखी तो वो हक्का बक्का सा रह गया। उसके कंधों और गर्दन पर मांस बिल्कुल खत्म हो चुका था।
ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसको खूब नोच नोच कर खाया हो। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आए दिन सोसाइटी में किसी ना किसी का मर्डर हो रहा था और सबके मरने का तरीका भी एक ही था। एक बात ऐसी थी जो कि समीर को परेशान किए थी। नेहा के रूम से बहुत ही अजीब सी स्मेल आया करती थी, जैसे कि सड़े हुए मांस से आती है। लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो नेहा को घर से निकालता तो निशा भी उसके साथ ही घर छोड़ देती। इसी तरह एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। नेहा उस दिन ऑफिस नहीं गई और कार्तिक भी 4 बजे छुट्टी लेकर जल्दी घर चला गया। समीर को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। जब छुट्टी हुई तो वो पार्किंग लॉट से अपनी बाइक निकालने लगा। निशा ने भी अपनी स्कूटर निकाली और उससे बोली, समीर, आज मैं अपने पहले वाले घर जा रही हूँ। हमारी जो रूममेट थी वो काफी दिनों से बुला रही है। लेकिन वो तो काफी दूर है, राइट? तुम फिक्र मत करो, मैं 11 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। तुम नेहा को घर जाकर बता देना, ओके? बाय। कहकर उसने समीर से विदा ली और वहां से चली गई। समीर भी बाइक स्टार्ट करके घर पहुंच गया। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है। कितने लापरवाह लोग हैं, लॉक भी नहीं लगाया। वह घर के अंदर चला गया और कार्तिक के रूम में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कार्तिक अपने रूम में क्यों नहीं है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी जो कि नेहा के रूम से आ रही थी। वो उस कमरे से निकलकर दबे पांव नेहा के कमरे की तरफ चला गया। वहां उसने दरवाजा खोलने से पहले ही हॉल में झांक कर देखा। अंदर नेहा और कार्तिक दोनों मौजूद थे। सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे और वो उससे खुद को खोलने के लिए कह रहा था, तुम लोगों की सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। नेहा उसके करीब गई और उसने उसका हाथ थामा। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे खून की खुशबू बहुत ही अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा होगा। कहकर नेहा ने अपना मुंह खोला और उसके दांत खतरनाक दिखने लगे। आंखें लाल लाल चमकने लगी। नेहा ने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पर अपने नाखून गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगी। तभी कार्तिक भी अचानक से पिशाच बन गया और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसने उसका खून चूसना शुरू कर दिया। दोनों ने उसका खून चूसा, फिर एक साथ अपनी गर्दन ऊपर उठाकर भेड़िए की तरह गुर्राने लगे और फिर उसके हाथों में मांस को चबा चबा कर खाने लगे। चबड़ चबड़ की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये देखकर बाहर खड़े समीर का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। गार्ड की लाश से आ रही बदबू भी अब बढ़ती जा रही थी। ये बदबू जो रोजाना मुझे आती थी वो इंसानी मांस की होती थी। कार्तिक को भी स्नेहा ने ही पिशाच बनाया होगा। मुझे अभी जाकर निशा से बात कर लेनी चाहिए, वरना ये लोग शायद हमें भी मार देंगे या अपनी तरह पिशाच बना लेंगे। वह जैसे ही भागने के लिए पलटा तो निशा सामने ही खड़ी थी। निशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो जल्दी से बाहर चलो। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुम बस अभी यहाँ से चलो, मुझे तुमको बहुत जरूरी बात बतानी है। रिलैक्स यार, आराम से बताओ बात क्या है। जब समीर ने देखा कि निशा वहां से चलने को तैयार नहीं है तो उसने उसको बताना शुरू किया। वो नेहा एक पिशाचनी है। उसी ने राहुल को मारा था और सोसाइटी में आज तक जितने भी लोगों की जानी गई है वो भी उसी ने लिया है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसने कार्तिक को भी अपने ही जैसा बना लिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों अंदर है और इस टाइम तो वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हैवानों की तरह टूटे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलो। कहकर समीर ने निशा का हाथ थामा और उसको दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी समीर ने देखा कि नेहा और कार्तिक उसके ठीक पीछे आकर खड़े हो गए। दोनों के चेहरों पर खून लगा हुआ था और वो अपने पिशाच वाले अवतार में ही थे। निशा समीर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी
राहुल का शिकार नेहा ने नहीं, मैंने किया था। और उसके बाद जितने भी लोग मारे गए उन सब का शिकार भी मैंने ही किया। निशा के कमरे में वो अकेली नहीं, बल्कि मैं भी इंसानों के मांस और खून को अपनी खुराक बनाती थी। और 2 दिन पहले कार्तिक को भी मैंने ही वैम्पायर बनाया है। यह सुनकर समीर के पैरों तले मानो जमीन निकल गई। देखते ही देखते निशा की भी आंखें लाल हो गई और उसके दांत भी भेड़िए के जैसे खूंखार हो गए। समीर, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारा दोस्त भी वैम्पायर है, मैं भी वैम्पायर हूँ, नेहा भी वैम्पायर है। तो तुम इंसान बने रहकर क्या करोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम भी हमारी तरह वैम्पायर बन जाओ, यही ठीक रहेगा। कहकर निशा उसके गले लग गई। समीर कुछ कर पाता इससे पहले ही निशा ने अपना मुंह फाड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। धीरे धीरे समीर की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खोली तो वो बेड पर था। वो उठ खड़ा हुआ और सामने खड़ी निशा को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर तेजी से खड़ा हुआ और कस के निशा के गले लग गया। निशा को गले लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आई लव यू निशा। आई लव यू टू समीर। फिर जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें भी लाल लाल होकर चमकने लगी थी और वो भी अब वैम्पायर बन चुका था।